कराची में कुछ और जिंदा रहे ना रहे, भुट्टू जिंदा रहेगा। चाहे पूरी अवाम या तो गटर के ढकने खुले हैं उनमें गिर कर मर जाए, या कहीं पर किसी गुल प्लाजा में आग लग जाए, वहां पर जो ना जल कर मर जाए। किसी न तरह भी हो जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए, अवाम चाहे पूरी कराची इधर से उधर हो जाए, लेकिन भुट्टू जिंदा रहेगा कराची में। आप देखें जो सानिया गुल प्लाजा है, जहाँ पर आग लगी, आग लगने के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए, जिसमें इस वक्त जो बता रहे हैं जो 6 से 7 डेड बॉडीज हैं, वो जो है ना रिसीव हुए हैं। और उसके बाद जो ना कोई 55 के करीब अफराद लापता है इस आग की वजह से। तो ये आग लगने के बाद इसको काबू किया जा सकता था। जो लोग हैं मौके पे मौजूद थे वो बता रहे हैं कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, वो वहां पर आई पहले पहले। वो एक गाड़ी पानी मार के उसके बाद फिर वो वापस जाती, दोबारा गाड़ी को जो ना भरती, और उसके बाद दोबारा वापस आती, फिर वो पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, ये है सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे खड़ा किया है पीपल पार्टी ने मेहनत करके। कराची को जो रोशनियों का शहर शहर था, उसको इस तरह से बिल्डअप किया है, उसे इस तरह से मजबूत बना दिया है। अब कहीं पे आग लगे, कहीं पे गटर में लोग गिर जाएं, कुछ भी हो जाए, लोगों की ज़िंदगी तो इनके लिए माने ही नहीं रखती ना। एक दर्दनाक ऑडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, वो मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ। ज़रा सुने लोग किस तरह मदद के लिए पुकार रहे थे, बल्कि लोग मायूस हो चुके थे। मायूस होने के बाद वो जो होते हैं ना आखिरी अल्फाज, वो लोग वो अल्फाज कह रहे थे अपने प्यारों को। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ गुल प्लाजा में। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। अल्लाह या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। आग अंदर आ गई। खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आग अली भाई यहाँ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ गुल प्लाजा में। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। अल्लाह या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। आग अंदर आ गई। खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आग अली भाई यहाँ पे आ गए।